गुर्दों में सबसे ज़्यादा खाद हमने डिलीवर की है। रेट 1768 रुपये, इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, 22.5 मतलब भाई साहब नेट कैश देना पड़ेगा। किसान एहतजाज कर रहे हैं, किसानों पे पर्चे हो रहे हैं, मारें पड़ रही हैं किसानों को। 100% झूठ बोल रहे हैं भाईजान। इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा, गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। लेकिन हम सोचे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहते लक्कों ही लागी। अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। ਕੰਮ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह चनियोट के अंदर जो है वो खाद का जो है यूरिया खाद का बहरान जारी है। यहाँ पे काश्तकार आए रोज़ एहतजाज करते नजर आते हैं। डंडे मारन गरीब दी कुट लत्त बन दी गरीब तड़पदा पिया है। आदि मन मर्जी नाल लै जा रहा, कोई 100 बोरी लै जा रहा, 50 लै जा रहा। गरीब आवाम इत्थे जलील होंदी पई है, हुकूमत इत्थे नाकाम है, इत्थे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ना ये बात सुनने में नई है, ना दिखने में, ना ये इशू नया है और ना ही ये मसला पहली बार सर उठा रहा है। ना तो लोग पहली बार लुट रहे हैं और ना ही लुटेरे पहली बार कामयाब हुए हैं, ना ही बहरान पहली बार पैदा हुआ है और ना ही इंतजामिया पहली बार नाकाम हुई है। ना तो जखीरा अंदोजी पहली बार की गई है और ना ही नाजायज मुनाफाखोरी पहली बार हुई है। ना तो हुकूमत ने नोटिस पहली बार लिया है और ना ही रिपोर्ट पहली बार तलब की गई है। ना तो इंक्वायरी रिपोर्ट पहली बार मुरतब की जाएगी और ना ही तहकीकात पहली बार होगी। तो जब कुछ भी नया नहीं तो भला नतीजा कैसे नया हो सकता है? सो नतीजा भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, यानी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाली टीम सरेआम अपने हिस्से की सदा लगाती रहेगी, निजाम के सड़ान ज़दा हिस्सों को अयां करती रहेगी, इस नियत से नहीं कि नासूर बन चुके इन जख्मों का तमाशा हो, बल्कि इस अज़्म के साथ कि इन जख्मों पर मरहम रखा जाए। टीम सरेआम का यही अज़्म हमें मुल्क में जारी खाद के बहरान की खोज में जुनूबी पंजाब ले गया। किसान जो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की आन शान और पहचान है, वो हुकूमती पॉलिसियों और इंतजामिया की नाअहली के बायस इतना परेशान है कि हमने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। उठ किसाना, जाग किसाना, अपने वैरी पछाण किसाना। साढ़े मुल्क सिर्फ जिदी लाठी ओदी पैसा। गरीब किसान तो बिल्कुल यहाँ के पिस के रह गया है। सर हमारे पास तो दाने हैं घरों में खाने के लिए, अगर हम फसल उगानी हमने खत्म कर दी तो यही अशराफिया जो है ये भूख में मर जाएगा। लेकिन हम सोचे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो हमें की कहते लक्कों ही लागी। बहुत फख्र के साथ एक ज़रई मुल्क होने के दावेदार वतन अजीज में सबसे अहम फसल यानी गंदम की बवाई के लिए यूरिया खाद नापैद हो गई है। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और अखबारात खाद के बहरान की शह सुर्खियों से भरे पड़े हैं। किसान कभी यूरिया खाद के लिए लाइनों में लगकर धक्के खाता है, लाइन में लगकर भी खाद ना मिले तो एहतजाज करके पुलिस के डंडे खाता है, लेकिन धक्के और डंडे खाकर भी पूरे मुल्क को खिलाता है। आज इस मुल्क का जफाकश किसान सिर्फ 1 साल अपने हिस्से की गंदम उगाने पर इक्तफा कर ले तो इस मुल्क की अशराफिया गंदम के एक एक दाने को तरस कर रह जाए। आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ज़राअत के जिस शोबे के हम गुन गाते हैं, जिस किसान की शान में हम कसीदे पढ़ते नहीं थकते, उसे इस हुकूमत ने किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया है और कैसे खाद माफिया ने इस बरस इस सफाई से अरबों खरबों रुपए का चूना लगाया है कि जब तक इंतजामिया या हुकूमत संभलती तब तक जिनकी तिजोरियां भरनी थी भरी जा चुकी। सवाल ये है
कि ज़राअत पर इन्हिसार करने वाले मुल्क पाकिस्तान में क्या गंदम पहली बार काश्त की जा रही थी? क्या खेतों को यूरिया खाद पहली बार दी जा रही थी? क्या इस बार इस मुल्क का काश्तकार नया था या फिर एसीज, डीसीज और महकमा ज़राअत के अफसरान किसी दूसरे मुल्क से आए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ, किसकी आशीर्वाद से हुआ कि मुल्क का किसान रुल कर रह गया? यही जानने के लिए टीम सरेआम ने खाद बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले जुनूबी पंजाब का रुख किया। 22.5 दे रहे हैं। मतलब भाई साहब नेट कैश देना पड़ेगा। तो बंदा आया आपसे कहता है जी 100 बोरी चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हूँ, किसी और एरिया से हूँ, किसी और इलाके नहीं वो से। हम नहीं देते। मंडी सादरगंज तो कोई भाई आए ने ते वो 300 बैग मंग रहे हैं। अच्छा ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਦ ਅੱਜ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। इतनी किल्लत इन लोगों ने डाली हुई है। इसका जो कंट्रोल रेट है हाँ जी, वो तो 1768 है जी। तो जो भी इससे ज्यादा बेच रहा है वो ओवर प्राइसिंग करते हैं। यहाँ पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ कि हुकूमत और इंतजामिया नाम की किसी शय का कोई वजूद ही नहीं। खाद कंपनियां, खाद डीलर्स, खाद एजेंसियां सब के सब दोनों हाथों से किसान को लूट रहे हैं और किसान इसलिए मजबूर है कि गंदम की बवाई का मौसम निकला जा रहा है। वो मुंह मांगे दामों पर भी गंदम की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की बोरी खरीदने को तैयार है, लेकिन महंगे दामों भी उसे जलीलो खार करने के बाद खाद दी जा रही है। उसे कई कई घंटे लाइन में लगकर, शनाख्ती कार्ड की कॉपियां मांगकर, जमीन के कागजात देखकर खाद की एक बोरी उसके बाप दादा के सर पर एहसान करके दी जाती है। जमीन के कागजात यानी फर्द वगैरह हासिल करने के लिए पटवारियों ने अलग धंधा शुरू कर रखा है। एक फर्द की कॉपी जारी करने के 700 से 1000 रुपए तक रिश्वत वसूल की जा रही है। सो खाद तो महंगे दामों मिल ही रही है, खाद लेने के लिए कागजात हासिल करने के 700 से 1000 रुपए रिश्वत किसी खाते में शुमार ही नहीं। हमने ये जांचने के लिए कि क्या वाकई खाद की किल्लत है या फिर खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके खाद माफिया अपनी मर्जी की कीमतें वसूल कर रहा है, बूरेवाला के इलाके गग्गू मंडी में खाद के एक बड़े डीलर सुहेल अमीन एंड कंपनी के दफ्तर पर अपने नुमाइंदे भिजवाए। टीम सरेआम के नुमाइंदे किसान बनकर गग्गू मंडी के बड़े डीलर सुहेल अमीन एंड कंपनी के दफ्तर पहुंचे। मालिक सुहेल अमीन के बारे में मशहूर है कि वो खाद और ज़रई अद्वियात के धंधे से इतना अमीर हो गया है कि अब वो दफ्तर आने की जहमत ही नहीं करता और नीचे के कारिंदे ही उसका सारा काम संभालते हैं। खाद की बड़ी पार्टियों को डील करने के लिए सुहेल अमीन एंड कंपनी का CFO अब्दुल मन्नान मौजूद था, जिसे हमारे नुमाइंदों ने बताया कि उन्हें चंद 100 खाद की बोरियां दरकार है। हमारे नुमाइंदों ने इन साहिब को वाज़ेह तौर पर बताया कि वो गग्गू मंडी के बाहर से आए हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक खाद उसी इलाके के किसानों को फरोख्त की जाना जरूरी है जिस इलाके का कोटा खाद कंपनी ने वहां डिलीवर कर रखा हो। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज किया, यहाँ कौन किसे पूछने वाला था।